सोल लैंड 2 नोवेल की इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें हुओ यूहाओ को दिखाया जाता है, जहां पे वो अपने लाइफ रिफ्लेक्टिंग शील्ड को अनलीश कर रहा था और इस शील्ड को यूज करते हुए यूहाओ खुद को और तांग उटंग को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। और अभी के टाइम में यूहाओ उसकी इनकंटेशन स्पेल को भी काफी तेजी के साथ में कास्ट करने लगा था। वो यूहाओ अभी स्पेक्ट्रल डेमी प्लेन को समन करने के लिए जल्दी से स्पेल को कास्ट कर रहा था, जबकि तांग उटंग आगे आकर यूहाओ को बचाने की कोशिश कर रही थी और वो यूहाओ की शील्ड के साथ मिलकर उनकी तरफ आ रही हुई सारी अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश कर रही थी। और अभी के टाइम में तांग उटंग ने उसकी 5th सोल रिंग स्किल जिसका नाम ड्रैगन हॉल है उसे भी अनलीश कर दिया था। वैसे तो उसकी ये सोल स्किल उसकी 6th सोल रिंग स्किल के जितना पावरफुल नहीं था, लेकिन फिर भी ये सोल रिंग कंटिन्यूसली यूज किया जा सकता था। और फाइनली वो यूहाओ ने भी उसकी स्पेल को कास्ट करने के लिए खत्म कर चुका था और उनके सामने एक गेट भी समन हो गई थी। और अभी जैसे ही यूहाओ उसकी दोस्तों को डेमी प्लेन के अंदर बुलाने ही वाला था, तो तभी तांग उटंग यूहाओ को बुलाकर रुकने के लिए कहती है, जिसे सुनकर यूहाओ कंफ्यूज लुक के साथ कहता है कि आखिर तुम मुझे यहाँ पर रुकने के लिए क्यों कह रहे हो। यूहाओ तो ऐसे ही काफी ज्यादा ही कंफ्यूज हो गया था, जबकि तांग उटंग अभी यूहाओ के तरफ देख नहीं रही थी। तांग उटंग की आंखें पूरे टाइम में कहीं और ही जगह में टिका हुआ था। हालांकि वो यूहाओ तांग उटंग की फेस को देखकर ये कह सकता था कि उसकी चेहरे शर्म से भरा है। और अभी तांग उटंग यूहाओ को कहती है कि पहले तुम कुछ कपड़े को तो पहन लो। और भाई लोग अगर बात किया जाए तो तांग उटंग अभी धीरे से आवाज में कह रही थी, लेकिन तांग उटंग की इन बातें यूहाओ के कानों में काफी जोरों से बजती है। और जब वो नीचे की तरफ देखता है तो ब्लैक स्केल्स जो यूहाओ की बॉडी में अपियर हो गई थी वो पूरी तरीके से डिसअपियर हो चुका था और अभी उसके पूरे बॉडी में कुछ भी नहीं था। इस बारी सोलो बैटल आर्मर के अलावा यूहाओ ने कुछ भी अपने साथ में नहीं लाया था। होंगचंग ब्लेसिंग जो उसे सनमून एम्पायर की हॉल मास्टर ने दिया था वो भी यूहाओ ने दाइलोली को दे दिया था, क्योंकि वो पूरी तरीके से श्योर नहीं था कि क्या वो आज की मिशन में जिंदा बच पाएगा या नहीं। इसीलिए अभी के टाइम में यूहाओ के पास ना ही उसकी स्टोरेज सोल रिंग था, ना ही उसके पास कुछ कपड़े ही थी। इसीलिए यूहाओ धीरे से आवाज में कहता है कि मैंने तो एक भी कपड़े को नहीं लाया है। यूहाओ की इस बात को सुनकर तांग उटंग की फेस और भी ज्यादा लाल हो गई थी और वो उसकी कुछ कपड़े को यूहाओ के तरफ फेंकते हुए कहती है कि जल्दी करो और तुम इस कपड़े को अपने आसपास लपेट लो। तो यूहाओ भी बिना कोई परेशानी के साथ तांग उटंग ने दिया हुआ कपड़े को पहन लेता है और इसी के साथ वहाँ पर गोल्डन लाइट के साथ शील्ड की दीवार बनती है, जो शील्ड यूहाओ और तांग उटंग को प्रोटेक्ट कर रहा था। और अभी के टाइम में जू सांची उसी गेट से बाहर निकल कर आया था जो गेट यूहाओ ने समन करा था। और जू सांची उस गेट से बाहर निकलने के साथ ही उसने जॉन शील्ड व्हील टेक्निक को यूज करा था। और अभी के टाइम में तांग उटंग को यूहाओ के पास देखकर वो थोड़ा सा हैरान भी हो गया था। फिर जब वो यूहाओ को तांग उटंग की कपड़े में देखता है तो वो और भी ज्यादा हैरान होता है और वो यूहाओ को चिढ़ाते हुए कहता है कि अरे यार, हम तो फोकट में ही तुम्हारी बारे में चिंता कर रहे थे। क्या तुम दोनों डेट पर आए हो या फिर तुम दोनों मिशन करने के लिए आए हो? आखिर तुम यहाँ पर ऐसे नंगा क्या कर रहे हो? जू सांची ने तो ये कहा ही था कि तभी उसके चेहरे से सभी रंग उड़ जाती है, क्योंकि सनमून एम्पायर की तरफ से आया हुआ काफी सारे सोल इंजीनियर उन्हें काफी खतरनाक तरीके से घेर चुके थे। हालांकि अभी के टाइम में यूहाओ की गेट से और भी ज्यादा शैडोज एक के बाद एक करके बाहर निकलने लगे थे और इसी के साथ ट्रिमेंडस शैडो सडनली ओपन होती है, जो देखने में एक अम्ब्रेला की जैसा दिखाई दे रहा था। और अभी के टाइम में जो सोल रे एंड सोल कैनन यूहाओ और उनके तरफ आ रहा था वो सभी अटैक्स ब्लॉक होती है, जिसकी वजह से जू सांची की प्रेशर कम हो गई थी। और ये अम्ब्रेला जैसे दिखने वाला शील्ड का नाम बिग डीपर अम्ब्रेला था, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पर यूहाओ एंड बाकी लोगों को मदद करने के लिए बिग डीपर डोलो आया है। फिर यूहाओ जू सांची को कहता है कि थर्ड सीनियर ब्रदर, मुझे आपकी कुछ कपड़े दो। तो जू सांची भी यूहाओ की बातों को तुरंत ही मान जाता है, क्योंकि ये बग चिढ़ाने का बिल्कुल भी नहीं था। फिर बिग डीपर डोलो यूहाओ से सवाल करते हुए कहता है कि क्या यही मेन पीक है? तो यूहाओ भी हाँ में जवाब देता है और वो सभी को सावधान रहने के लिए भी कहता है। फिर यूहाओ सभी को बताते हुए कहता है कि डेथ गॉड अभी के टाइम में माउंटेन पीक में ही है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो डेथ गॉड किसी न किसी तरीके से होली घोस्ट चर्च के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि डेथ गॉड के पास भी कुछ हद तक इविल सोल मास्टर की एबिलिटीज हैं। देखकर ऐसा लगता है कि डेथ गॉड को एवेंजिंग स्पिरिट एंड स्पेशल पावर को मर्ज करके बनाया गया है, जो कि वाकई में काफी ज्यादा ही डरावना एंड टेरिफाइंग है। इसीलिए तुम सभी लोगों को इस चीज से ख्याल रखना है कि तुम इससे हिट ना हो। इस मिशन को कैरी करते वक्त तुम सभी लोगों को उस एंगल को अवॉइड करना है जिस एंगल में डेथ गॉड अटैक करेगा। यूहाओ की इस बात को सुनकर एक टाइटल डोलो कहता है कि मैं समझ गया, इतना लंबा सालों के बाद अब फाइनली मैं भी एक अच्छा लड़ाई कर सकता हूँ। इतना कहने के साथ ही उसकी बड़ी से 2 येलो 2 पर्पल एंड 5 ब्लैक सोल रिंग बाहर निकल कर आती है और इसी के साथ उसके हाथों में एक काफी बड़ा हैमर भी अपियर होती है, जो हैमर हाउटिन हैमर से बिल्कुल ही अलग था। और अगर बात किया जाए तो इस पर्सन को सभी लोग जायंट हैमर डोलो के नाम से जानते थे। और अभी जैसे ही जायंट हैमर डोलो अपने हाथों को स्विंग करता है, एक काफी बड़ा जायंट हैमर माउंटेन साइड में क्रैश होती है। लेकिन हैरान कर देने
वाली बात तो ये थी कि ये हैमर उस माउंटेन के साथ टकराने के बाद भी वहाँ पर कोई भी लाउड एक्सप्लोजन साउंड सुनाई नहीं दी थी। और ऑफ कोर्स अभी के टाइम में सिर्फ यूहाओ की टीम से बिग डीपर डोलो एंड जाइंट हैमर डोलो ही अटैक करने लगे नहीं थे। वहाँ पर रहा हुआ बाकी के टाइटल डोलोस भी काफी खतरनाक तरीके से सन मून एम्पायर की तरफ अटैक करने लगे थे। और इसी के साथ आसमान की तरफ एक काफी बड़ा पर्पल बीम चली जाती है, जिसके बाद हमें किसी की रोने की आवाज सुनाई देती है। और भाई लोग अभी के टाइम में सन मून एम्पायर की सभी सोल इंजीनियर काफी ज्यादा ही परेशान हो गए थे, क्योंकि उन लोगों ने ये कभी भी नहीं सोचा था कि 10 से भी ज्यादा टाइटल डोलोस अचानक ऐसे यहाँ पर अपीयर हो सकते हैं। इसलिए अभी के टाइम में उनके पास ऑटोमेटिक सोल बैरियर को यूज करते हुए खुद को डिफेंड करने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं बचा था। लेकिन फिर भी इनकी ये सोल बैरियर्स आखिरकार कैसे इन टाइटल डोलोस के सामने टिकने वाली थी। इसलिए जैसे ही वहाँ पर उस पर्पल लाइट आई थी, उसकी वजह से काफी सारे सोल इंजीनियर डिफ्लेक्ट होते हैं और उन्हें ऐसा महसूस होता है कि जैसे कि उनकी बॉडी टुकड़े टुकड़े हो गई हो। और अभी जैसे ही इन टाइटल डोलोस ने अटैक करने के लिए शुरू करे थे तो सभी तरफ खून की बारिश होने भी लगी थी। और भाई लोग अगर बात किया जाए तो इन स्टारलो एम्पायर की टाइटल डोलोस कब से सन मून एम्पायर को मारना चाहते थे, लेकिन फिर भी उनके पास उनकी पावर को होल्ड बैक करके बैठने के अलावा और कोई भी चॉइस नहीं बचा था, जिसकी वजह से इन दिनों में इन टाइटल डोलोस काफी ज्यादा ही रिस्ट्रेंट महसूस कर रहे थे। वैसे तो वो लोग सन मून एम्पायर के साथ बैटल करना चाहते थे, लेकिन एम्पायर की ऑर्डर न आने की वजह से वो लोग और कुछ भी ज्यादा नहीं कर सकते थे। और जब स्पेशली डेथ गॉड की वजह से उनकी 2000 हाई टायर सोल मास्टर मारे गए थे तो अब इन्हें काफी ज्यादा ही बुरा महसूस हुआ था, क्योंकि इस डेथ गॉड की वजह से पता नहीं कितनी लोगों की फ्रेंड्स की जान चली गई थी, पता नहीं कितनी लोगों की डिसाइपल्स रिलेटिव मारे गए थे। इसीलिए इन टाइटल डोलोस कब से खून की बदला खून से लेना चाहते थे, जबकि उनके पास काफी लंबे टाइम के बाद एक मौका आ ही गया था। तो आखिरकार ये लोग कैसे चुप शांत होकर बैठ सकते थे और ये लोग कैसे डेथ गॉड से घबरा कर बैठ सकते थे। अब उन लोगों के पास एक ही काम बचा हुआ था और वो काम एनिमी को तबाह करना था। इसीलिए अभी जाइंट हैमर डोलो की अटैक काफी बड़ा तबाही मचा रही थी, जिसे देखकर वो यूहाओ कहता है कि इन सारी लोग तो सच में काफी ज्यादा ही स्ट्रांग है। फिर यूहाओ जाइंट हैमर डोलो को कहता है कि सीनियर जाइंट हैमर आप थोड़ा सा डिस्टेंस बनाकर अटैक करिए ताकि वो लोग हमें अटैक कर ना पाए। जिस पर जाइंट हैमर डोलो भी कहते हैं कि मैं उन्हें आज तबाह कर दूंगा, लेकिन मैं उन्हें यहाँ से ज्यादा अच्छी तरीके से देख नहीं पा रहा हूँ, इसीलिए मेरी अटैक इनएक्यूरेट है, यानी कि मेरी अटैक यहाँ पर एक्यूरेट नहीं है। जाइंट हैमर डोलो की इस बात को सुनकर यूहाओ एक स्माइल के साथ कहता है कि आप चिंता मत करिए, मैं उन्हें देख सकता हूँ। इतना कहने के साथ ही यूहाओ स्पिरिचुअल डिटेक्शन को शेयर करता है और वो सारी इंपोर्टेंट पोजीशन को मार्क करता है। यूहाओ की एबिलिटी को देखने के बाद जाइंट हैमर डोलो यूहाओ की तारीफ करते हुए कहता है कि सच में तुम्हारी ये एबिलिटी काफी ज्यादा ही अच्छा है। इतना कहने के साथ ही वो यूहाओ को थम्स अप देते हैं, जबकि बाकी के टाइटल डोलोस भी स्विफ्टली माउंटेन की तरफ चले जाते हैं। और वह लोग इसी के साथ हमें सैटर स्टार व्हील पुल अटैक की आवाज सुनाई देती है, जहाँ पे पर्पल व्हील अपीयर होती है, जिसकी वजह से आसमान में कंटिन्यूअसली क्रैक अपीयर होते ही जा रही थी। और इसकी वजह से जितनी भी सोल रेज एंड सोल कैनन उनके तरफ आ रही थी, उन सभी अटैक्स अननोन फोर्स की वजह से खींचे चले जा रहा था। और यूहाओ की स्पिरिचुअल डिटेक्शन की हेल्प से वो लोग इजिली के साथ डेथ गॉड को अवॉइड करते हुए आगे की तरफ जाते हैं। और जैसे जैसे करके वो लोग आगे बढ़ रहे थे, वैसे वैसे करके हमें बूम की आवाज सुनाई देते ही जा रही थी, जो पावर इतना ज्यादा थी कि माउंटेन पीक भी कांपने लगा था। और ये सभी चीजें जाइंट हैमर डोलो की वजह से ही हो रही थी। बस इतना ही नहीं, बल्कि जाइंट हैमर डोलो यूहाओ की स्पिरिचुअल डिटेक्शन से गाइडेड था, जिसकी वजह से ये पर्सन एक्यूरेटली सही जगह में अटैक पे अटैक करते ही जा रहा था। और सैटर स्टार व्हील पुल भी बड़े होते ही जा रही थी, जिसके अंदर ट्रिमेंडस एनर्जी भरा हुआ था। फिर हमें सैटर डोलो को दिखाया जाता है, जो यूहाओ एंड बाकी लोगों को आगे आने के लिए कहते हैं, जिसे सुनकर यूहाओ, तांग उटोंग और तांग सेप की बाकी लोग जाइंट हैमर डोलो के पास चले जाते हैं। फिर सैटर डोलो अपने हाथों को यूज करते हुए एक बॉल शेप की स्पेयर को क्रिएट करते हैं और वो इस अटैक को माउंटेन की तरफ भेज देते हैं। और ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि इस अटैक की वजह से सभी चीजें जो भी इस अटैक के सामने आ रही थी, वो आइस एंड स्नो की तरह मेल्ट होते ही जा रही थी, जिसे देखकर यूहाओ को भी ये पता चल गया था कि इन 10 टाइटल डोलोस कोई भी नॉर्मल पीपल बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए अभी इन 10 टाइटल डोलोस को देखकर यूहाओ को भी फाइट करने की जोश आने लगी थी, क्योंकि सैटर डोलो की ये अटैक सभी चीजें को फोर्सफुली डिस्ट्रॉय करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे थे। और जैसे ही वो लोग माउंटेन के अंदर एंटर करते हैं, तो वो काफी बड़ा सैटर स्काई व्हील पुल सडनली काउंटलेस पर्पल लाइट से ब्लास्ट होती है।
जिसकी वजह से वहाँ की काफी सारे सन मून एम्पायर के सोल इंजीनियर मारे गए थे, जबकि इसकी वजह से आसमान में भी काफी बड़ा क्रैक्स अपीयर होते ही जा रहा था और कुछ ही मिनट्स में सन मून एम्पायर की सिचुएशन पूरी तरीके से बदल गई थी। अगर हम लोग कुछ टाइम पहले की बात किया जाए तो सन मून एम्पायर के सोल इंजीनियर अपने फुल फोर्स से यूहाओ के ऊपर अटैक कर रहे थे और तब उन्हें ऐसा लगा था कि सिर्फ यूहाओ अकेले ही यहाँ पर पहुंच पाया है, इसीलिए वो लोग काफी आसानी के साथ में यूहाओ को खत्म कर सकेंगे। लेकिन आखिरकार इसने ही सोचा था कि यूहाओ को मदद करने के लिए वहाँ पर एक और लड़की आ जाएगी और वो लड़की यूहाओ को मदद करेगी। फिर उसके कुछ सेकंड के बाद वहाँ पर एक के बाद एक करके काफी सारे टाइटल डोलोज भी आ जाएंगे। और भाई लोग, अगर हम लोग प्रेजेंट टाइम की बात किया जाए तो जो पर्सन डेथ गॉड को कंट्रोल करता है वो पर्सन बिना कोई शक के सन मून एम्पायर के नंबर 1 सोल इंजीनियर है, जिसको हम डेथ गॉड डोलो के नाम से भी जानते हैं। और पक्का से ही वहाँ पर डेथ गॉड डोलो के साथ जिसको हम डेथ गॉड डोलो के नाम से भी जानते हैं और पक्का से ही वहाँ पर डेथ गॉड डोलो के साथ और भी पावरफुल लोग हो सकते हैं। फिर शैटर डोलो यूहाओ से कहते हैं कि मेरी एबिलिटीज ग्रुप बैटल एंड डिस्ट्रक्शन के लिए सबसे ज्यादा सुइटेबल है, इसीलिए जब हमारी मिशन कंप्लीट होगी तो लौटते टाइम में उन्हें रोक कर रखूंगा और तुम सभी लोग डेथ गॉड को डिस्ट्रॉय करोगे। तुम्हें डेथ गॉड को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय करने की जरूरत नहीं है, तुम बस उसकी फेकनेस को खत्म करना है। तो सभी लोग भी उसकी बातों को मान जाते हैं। वो यूहाओ भी स्पिरिचुअल डिटेक्शन की हेल्प से डेथ गॉड के तरफ जाने लगते हैं। ऑल ओवर बॉडी में अपीयर हो गई थी, इसीलिए यूहाओ ज्यादा डीपर जाने की हिम्मत नहीं करता। वो उसकी कंपेनियन को रोकते हुए कहता है कि कुछ टाइम के लिए हम यहीं पे रुकते हैं, मुझे तुम सभी लोगों को कुछ चीजों के बारे में बताना है। और जहाँ तक मुझे पता है डेथ गॉड की एबिलिटीज काफी ज्यादा ही टेरिफाइंग है। वैसे तो अभी तक मुझे ये पता नहीं चला है कि आखिरकार डेथ गॉड किस प्रिंसिपल में बेस्ट होकर बनाया गया है, लेकिन फिर भी इसकी डिस्ट्रक्टिवनेस 2 चीजों से बनाया गया है। पहला चीज ये है कि डेथ गॉड हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर सोल पावर में डिपेंड होती है, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ लेवल 9 की सोल टूल से ज्यादा डिफरेंट भी नहीं है। सबसे ज्यादा ये कंपैरेटिवली स्ट्रांग है और इसकी पावर स्टार स्काई डोलो ये यूलिन के रिवर नीडल की तरह है। हालांकि डेथ गॉड की कैप्टन के पास एक और डरावना पावर है जो कि डेथ गॉड की है और इस पावर को हम एवेंजिंग स्पिरिट कहते हैं। जब पहले मुझे डेथ गॉड हिट हुआ था तो मुझे काफी ज्यादा ही इंटेंस बर्निंग पेन हुई थी, जिसकी वजह से मेरी स्पिरिचुअल पावर सप्रेस हो गई थी, जो कि काफी ज्यादा ही टेरिफाइंग बात है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये पावर एवेंजिंग स्पिरिट से ही आती है और इन एवेंजिंग स्पिरिट को अननोन फोर्स के द्वारा कंप्रेस किया जाता है, जिसे हम फोर्स ऑफ बैगनेंस कहते हैं। डेथ गॉड की लाइट फ्यूज होने से पहले डेथ गॉड 2 फॉर्म्स को लेती है। पहला ये कंप्लीट फॉर्म को लेता है जो कि इसकी फोर्स ऑफ बैगनेंस है। इसलिए जब मैं डेथ गॉड से हिट हुआ था तो मुझे ऐसा लगा था कि मेरी स्पिरिचुअल पावर और मेरी बॉडी टुकड़े टुकड़े हो गई है। मैं इसीलिए अभी यहाँ पर जिंदा हूँ क्योंकि मेरे पास प्रोटेक्टिव फोर्स है। फिर शैटर डोलो यूहाओ से कहते हैं कि एवेंजिंग स्पिरिट, क्या तुम्हारा मतलब ये है कि डेथ डोलो के पास काफी ज्यादा ही पावरफुल इविल सोल मास्टर भी है? तो यूहाओ भी यहाँ करता है और वो कहता है कि इसीलिए सभी लोग सावधान होना। फिर यूहाओ येगुई को कहता है कि इसके बाद सभी चीजें तुम्हारी पावर के ऊपर ही डिपेंड करेगी, मैं अपनी तरफ से बेस्ट दूंगा तुम्हें मदद करने के लिए। तो येगुई एंड तांग उटंग भी सेम टाइम में यहाँ करती है और वह लोग यूहाओ के ये कहने के साथ ही जायंट हैमर डोलो दोबारा से अटैक करने के लिए कंटिन्यू करते हैं, जिसकी वजह से एक के बाद एक करके माउंटेन ट्रेम्बल करने लगा था। और वह लोग किसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।